Hello everyone. Today we'll be discussing about one of the most important topic of lac operon under gene action and regulation. So the operon concept was given by Jacob and Monod in 1961, for which they were awarded Nobel Prize. That means it is a very important discoveries of all time. Not all time, क्योंकि और भी Nobel Prize मिले हैं. So an operon concept is coordinated unit of gene regulation. That means it controls an important biochemical process. और ये जो प्रोसेस है इस लैक ऑपेरॉन के कंसेप्ट में एप्लीकेबल होता है इन बैक्टीरिया. दैट मीन्स दे आर ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, नॉट अ कंसेप्ट दैट इज फाउंड यूजुअली इन यूकैरियोट्स. So before going forward, we must know that what basically gene is, what is operon, the differences between prokaryotic and eukaryotic gene expression, what lac operon is, कि क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और ये काम कैसे करता है. दैट मीन्स ऑपेरॉन्स रेगुलेशन. तो इन केस ऑफ जीन्स, तो जीन्स अगर हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट होता है इन डीएनए. तो हम लोग चलो देखते हैं. फॉर इंस्टेंस अ सेल, एक सेल से टिश्यू बनते हैं जब वो ऑर्गेनाइज होता है, और जब टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो बनाता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से ही तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए में. सो जीन्स आर बेसिकली सेगमेंट्स इन डीएनए, यानी कि डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो कोड करते हैं कुछ बनाने के लिए, और वो होता है प्रोटीन. और इसी प्रोटीन और इसी मॉलिक्यूल का ही फंक्शन होता है. तो जीन्स का सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है इनटू एमआरएनए. तो एमआरएनए इंफॉर्मेशन इज चेंज इनटू एक्चुअल प्रोटीन. और ये जो एमआरएनए इन प्रोकैरियोट्स होते हैं, दैट मीन्स बैक्टीरिया, दे वो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर. दैट मीन्स अंडर वन प्रमोटर मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, in case of E. coli, under LAC-P promoter, there are presence of 3 genes which are Y, Z, and A. So, after this, we must know the differences between prokaryotic and eukaryotic gene expression. So, यहाँ हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल, और जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, वो सस्पेंड कर रहा है विदाउट एनी न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म. इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, translation and protein synthesis will occur only in cytoplasm. और जो कोडिंग सीक्वेंस और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर, वो भी प्रेजेंट होते हैं. बट डिफरेंस ये होता है कि नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक एमआरएनए. और जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, यहाँ पे जो एग्जांपल में दिखा रखा है, यहाँ पे अंडर वन प्रमोटर देयर इज expression of 3 proteins which are protein alpha, beta and gamma. और in case of eukaryotic cell में जो DNA होता है वो those are present inside nucleus and the transcription occurs inside nucleus, and for translation that mRNA comes into cytoplasm, and in cytoplasm the translation occurs for the synthesis of protein. और जो eukaryotic एमआरएनए है उसमें जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो भी होते हैं उसमें. बट लाइक आई सेड, द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर मच हायर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक वन, एंड द यूकैरियोटिक एमआरएनए आर मोनोसिस्टोनिक इन नेचर. दैट मीन्स अंडर वन प्रमोटर ओनली वन जीन इज प्रेजेंट. तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. तो आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? तो लैक ऑपेरॉन को जानने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एक ऑरेंज दिया जाए या फिर एक ऑरेंज जूस दिया जाए तो क्या प्रेफर करोगे? ऑरेंज? नो, यू ऑलवेज प्रेफर ऑरेंज जूस. और इसी तरीके से बैक्टीरिया के सामने ग्लूकोज होता है और लैक्टोज होता है. लैक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है. तो प्रिफरेबल जो खाने के लिए वो प्रिफर करेगा हमेशा ग्लूकोज को, नॉट लैक्टोज को, क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी और इजीली अवेलेबल होता है ग्लूकोज.
इसके लिए बैक्टीरिया हमेशा ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है। इसके लिए इसका मतलब है लैक्टोज कैन बी एक्सीलेंट मील फॉर ई कोलाई। However, they'll only gobble the lactose when other sugars like glucose are not available. So हम इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑपेरॉन इज एन ऑपेरॉन और ग्रुप ऑफ जीन्स, यानी कि ग्रुप ऑफ जीन्स दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स allowing bacteria to use lactose. तो हम आगे समझेंगे. So now we'll see the structural genes that are present in lac operon. Those are lac I, then lac P, then lac O, then the genes are lac Z, then Y and A. उसको lac Z भी बोल सकते हैं. So the lac I, जो lac I है, वो continuously irrespective of anything in the world, they will always produce this lac repressor, यानी कि वो कंटिन्यूसली लैक रिप्लेसर बनाता रहेगा। और जो प्रमोटर साइट होता है, वो प्रमोटर साइट एक्चुअली आरएनए जो पॉलीमरेज है वो उसके ऊपर बाइंड होता है, यानी कि वो साइट होता है फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। और आगे होता है लैक ऑपरेटर। तो हम जानेंगे कि लैक जेड, वाई एंड ए क्या काम करता है। So basically the lac Z codes for beta galactosidase that helps in breaking down of lactose into glucose and galactose. और जो गैलेक्टोज परमेस है ये एक्चुअली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि लैक्टोज को अंदर आने में हेल्प करता है। और लास्टली जो लैक ए है, वैसे उसका फंक्शन इज स्टिल नॉट नोन, बट इट इज कंसिडर्ड दैट इट ट्रांसफर्स एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल CoA. Okay, so now we'll see the lac operon's regulation. There are two types of regulation. One is negative regulation and the other one is positive regulation. और ये जो negative और positive regulation होता है वो डिपेंड करता है लैक्टोज एंड ग्लूकोज के एब्सेंस और प्रेजेंस में। और जो रोल है लैक रिप्रेसर का और जो कैट जिसे हम बोलते हैं कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन और CAMP जो बेसिकली हंगर सिग्नल है, वो हम आगे देखेंगे। सो नाउ विल सी नेगेटिव रेगुलेशन। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है इस पूरे यूनिट का। दैट मीन्स लैक्टोज ऑपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। पहली बात तो ग्लूकोज और लैक्टोज अगर अवेलेबल है तो ग्लूकोज बैक्टीरिया प्रेफर करेगा। जब ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों एनर्जी एक्सपेंस करेगा वो पूरे इस ट्रांसक्रिप्ट को रन करने के लिए। तो यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेगुलेटरी जीन लैक आई है वो कंटिन्यूसली उसका प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, लैक रिप्रेसर का। तो इस जो लैक रिप्रेसर है वो जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के ऊपर। अगर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड हो जाता है दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू ट्रांसक्राइब ऑल द जीन्स सच एज लैक जेड वाई एन ए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, यानी कि लैक ऑपेरॉन रन होगा ही नहीं। इसलिए बिकॉज लैक रिप्रेसर इज बाइंडिंग ऑन लैक ऑपरेटर। ओके, तो और ये जो लैक ऑपेरॉन है इसको कंसिडर किया जाता है इट्स अ लीकी ऑपेरॉन, यानी कि लीक हो रहा है इसमें। तो एक्चुअली ये ऑन एंड ऑफ का कंसेप्ट नहीं होता है इन जीन रेगुलेशन कि कंटिन्यूसली, जैसे हमने कहा था लैक आई कंटिन्यूसली लैक रिप्रेसर बनाता रहता है। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हियर इज अकरिंग, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है पूरे लैक ऑपेरॉन का। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं। अब ये कौन सा सोर्स फूड का बैक्टीरिया के पास रहेगा, तो इसके पास है अवेलेबल लैक्टोज, लेकिन ये लैक्टोज को डायरेक्टली ले नहीं सकता। लैक्टोज मस्ट बी कन्वर्टेड और ब्रेक इट और ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वाया विच एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो लैक जेड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक्चुअली ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। और ये जो मिनिमल लेवल पे
जो ट्रांसक्रिप्शन रन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, लेग वाई का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। दैट मीन्स कुछ प्रोटीन बन रहे होंगे। कौन से प्रोटीन? जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स बिठा दे। दैट मीन्स देयर आर प्रेजेंस ऑफ परमियस ट्रांसपोर्टर ऑन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। So when lactose enters a cell, a small amount is converted into isomer, जिसको हम कहते हैं एलोलैक्टोज, via which enzyme? Via beta galactosidase। तो ये जो रिप्रेसर होता है, तो इसके ऊपर एलोलैक्टोज बाइंड हो जाता है। If एलोलैक्टोज binds to leg repressor, तो इसके कारण क्या होता है, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है and cannot bind to operator. So the mRNA in case of prokaryotic is polycystonic. That means under one promoter 3 genes are being transcribed. So हमको लगता है कि ये स्टोरी मतलब चलता रहेगा। नो, एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अकेला बाइंड नहीं कर पाता है प्रमोटर से, unless it get extra help from CAP, which is catabolite activator protein, which binds to a region before lag P and helps RNA polymerase with high level of transcription. So basically जो CAMP रेगुलेट करता है CAP को, और जो CAP है, CMP है, वो बेसिकली हंगर सिग्नल होता है बाई ई कोलाई। और इनका जो रेशियो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज कम है तो सीएमपी बढ़ जाएगा, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो सीएमपी कम हो जाएगा। यानी इनके बीच में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता रहता है। और हम देखेंगे यहाँ पे सीएमपी का जो स्ट्रक्चर है, द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज affects basically lac operon by affecting concentration of CMP. So in conclusion, we can say that lac operon really turns on. That means lac operon तभी रन होगा सिर्फ दो कंडीशन के ऊपर, और जो पहला कंडीशन है ग्लूकोज मस्ट बी अनअवेलेबल, यानी कि ग्लूकोज अगर उनका जो प्रिफर्ड सोर्स ऑफ जो फूड है अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगा तभी उनको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है, ग्लूकोज मस्ट बी अनअवेलेबल, यानी कि ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली लैक्टोज मस्ट बी अवेलेबल। अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है तो फिर कैसे रन होगा। तो इसका मतलब है लैक्टोज को तोड़ने के लिए ही ये लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट है। दैट मीन्स लैक्टोज मस्ट बी अवेलेबल। तो इन समरी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन के जो रिस्पॉन्सेज है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्रेजेंट है ये, बट लैक्टोज एब्सेंट है, और जो कैप बाइंडिंग साइट है वो भी नहीं है। दैट मीन्स रिप्रेसर बाइंड होता है, इसका मतलब क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैंने बोला था कभी ऑन ऑफ नहीं होता, ये लो लेवल पे चलता रहेगा। अगर इवन ग्लूकोज अवेलेबल है तो भी लैक्टोज का जो ऑपरेंट कंसेप्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, रेगुलेशन है, वो चलता रहेगा। और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन रन करने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स नो ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। एंड फाइनली अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है बट लैक्टोज अगर अवेलेबल है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होगा, और वो भी किसकी वजह से, कैप की वजह से। कैप रिक्रूट करेगा सीएमपी को, देन वो पुश करता है आरएनए को ताकि स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर। So these are some of the references, and thank you.